हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर 11 की ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 2 लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। एम के गांधी का एक कोट है, द रियल इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। जो असली भारत है वह कहाँ बसता है? गाँव में बसता है। द बिग क्वेश्चन, क्या क्या सीखने वाले हैं हम चैप्टर से? पंचायती राज जो इंस्टीट्यूट हैं वो क्या क्या हैं, कौन है, ठीक है, व्हाट आर देयर फंक्शन, इनके कार्य क्या हैं, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ गवर्नेंस और डेमोक्रेसी के लिए। लेट अस नाउ सी हाउ द गवर्नमेंट फंक्शन एट द लोकल लेवल। अब यहाँ हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है लोकल लेवल पर कैसे वर्क करती है। इन दिस चैप्टर अवर फोकस विल बी ऑन लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। यहाँ पर हम पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज, ठीक है, ग्रामीण इलाकों में। वी विल मूव टू अर्बन एरियाज इन द नेक्स्ट चैप्टर। और नगरों में कैसे लोकल गवर्नमेंट काम करती है वो हम देखेंगे अगले चैप्टर में। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ इनॉर्मस साइज एंड डाइवर्सिटी। जो भारत है एक बहुत ही वृहद क्षेत्रफल वाला देश है और जहाँ क्या है, बहुत विविधता है। वी हैव अबाउट 6 लाख विलेजेस, 8,000 टाउन्स एंड ओवर 4,000 सिटीज़। तो हमारे यहाँ 6 लाख क्या हैं, गांव हैं, 8,000 क्या हैं, नगर हैं, और 4,000 शहर हैं। अवर पॉपुलेशन हैज़ क्रॉस्ड 1.4 बिलियन, ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ विच लिव इन रूरल एरियाज। जो हमारी पॉपुलेशन है वह कितनी है? 140 करोड़ से भी ज़्यादा है। और इसके जो 2/3 हैं, इसका मतलब 2/3, वो कहाँ बसते हैं? गाँव में बसते हैं, ठीक है, ग्रामीण इलाकों में। हाउ डू वी गवर्न अवर सेल्फ इन दिस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। और इतनी जटिल सोसाइटी में हम स्वयं को कैसे क्या करते हैं, प्रशासित करते हैं, कैसे वहाँ पर शासन चलता है। लेट अस टेक अ ट्रिप ऑफ लक्ष्मणपुर। एक गांव चलते हैं लक्ष्मणपुर। स्मॉल विलेज इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, जो हिमालय के फुट हिल्स में बसा हुआ है। इट हैज़ 200 हाउसेज एंड अ पॉपुलेशन ऑफ 700। यहाँ पर 200 घर हैं, 700 लोग रहते हैं। मोस्ट ऑफ वूम आर फार्मर्स। जो क्या हैं? फार्मर्स हैं। पीपल कल्टिवेट देयर लैंड एंड रेयर काउज और गोट्स। लोग क्या हैं? खेती करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं? गाय बकरी इनका पालन करते हैं, ठीक है, पशुपालन। सम हैव रिलेटिव्स serving in the armed force. A few younger villagers have migrated to the city in search of jobs. ठीक है, देखिए कुछ जो उनके रिलेटिव्स हैं वो क्या है, आर्म्ड फोर्सेस में हैं, जबकि कुछ शहर गए हैं, किस लिए? जॉब की तलाश में। वट आर द नीड्स ऑफ दिस विलेज। इस गांव की आवश्यकताएं क्या क्या हैं? मे बी वाटर फॉर द फील्ड्स, पानी। रिपेयरिंग द मेन रोड इफ इट गॉट डैमेज बाय हैवी रेन्स। और रोडों को ठीक करना अगर वो भारी बारिश से डैमेज हो जाती हैं। और मेंटेनिंग द विलेज प्राइमरी स्कूल, और जो स्कूल का क्या है, प्राइमरी स्कूल है जो गांव का, उसको ठीक करना, ठीक है। हाउ विल द विलेजर्स टेक डिसीजन अबाउट सच मैटर दैट अफेक्ट देयर डेली लाइफ। जो गांव के लोग हैं कैसे डिसीजन ले पाते हैं उन मुद्दों पर जो उनके दैनिक जीवन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। एंड वेयर विल दे गेट द रिसोर्सेज टू मीट दोज नीड्स। और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। वट विल हैपन इफ देयर इज अ डिस्प्यूट अबाउट लैंड और इफ समवन ऑफ द क्रॉप इज स्टोलन। अगर वहां पर कोई विवाद हो या किसी की क्या है, फसल चोरी हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। ऐसे जो डिस्प्यूट है वो कैसे सुलझेंगे। मैनी सच क्वेश्चन कैन अराइज इन अ विलेज। एक गांव में ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं। कैन पीपल रन टू द स्टेट और द नेशनल कैपिटल फॉर एवरी सच इशू। क्या लोग हर ऐसे मुद्दे के लिए क्या राज्य सरकार के पास या राष्ट्रीय सरकार के पास जाएंगे? पंचायती राज सिस्टम, लाइक एवरी विलेज इन इंडिया, द लक्ष्मणपुर पीपल हैव अ सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट कॉल्ड पंचायत। देखिए पूरे भारत में क्या है, लोकल गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर इस गांव में भी क्या है, लोकल गवर्नमेंट है, जिसे क्या कहा जाता है, पंचायत। विच रेफर्स टू अ विलेज काउंसिल, जो किसे दर्शाती है, एक विलेज काउंसिल को। पंचायत ब्रिंग गवर्नेंस क्लोजर टू द पीपल, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर देम टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। जो पंचायत है, पंचायत की वजह से जो शासन है वह लोगों के पास पहुंचा है। और लोग क्या कर सकते हैं, जो डिसीजन मेकिंग होती है, निर्णय लेने की जो प्रोसेस होती है, उसमें अपनी भागीदारी कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज वाई द पंचायत सिस्टम ऑल्सो नोन एज पंचायती राज। इसीलिए इस सिस्टम को पंचायती राज भी कहा जाता है, जो कि क्या है, एक
सेल्फ गवर्नमेंट का फॉर्म है। सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब होता है स्वशासन, स्वयं के ऊपर शासन करना। पंचायत प्ले अ वाइटल रोल इन एड्रेसिंग लोकल इशू, प्रमोटिंग डेवलपमेंट एंड ensuring दैट द बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स रीच द ग्रास रूट लेवल। तो यहाँ पर जो पंचायतें होती हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो लोकल इशू हैं उनको सुलझाने में, जो स्थान है, जो ये लोकल स्थान है वहाँ पर क्या डेवलपमेंट को प्रमोट करने में, और जितनी भी गवर्नमेंट ने जो स्कीम चलाई हैं उनको ज़मीनी स्तर पर लोगों तक पहुँचाने में भी ये सहायता करती हैं। तो आप यहाँ पर देखिए पंचायतों में क्या सिस्टम है, विलेज लेवल पर क्या होती है, विलेज परिषद या जिसे ग्राम पंचायत कहा जाता है। ब्लॉक लेवल पर होती है ब्लॉक पंचायत, पंचायत समिति या जिसे मंडल परिषद कहा जाता है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिसे जिला परिषद कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं लोकल गवर्नमेंट को भी एक तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। एज इट क्लियर फ्रॉम द डायग्राम, द पंचायती राज सिस्टम वर्क एट 3 लेवल्स। ठीक है, 3 लेवल पर पंचायती राज काम करता है। फ्रॉम बॉटम अप, द विलेज, द ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट। दिस इज कॉल्ड अ 3 tier सिस्टम, और इसको कहा जाता है 3 tier सिस्टम। टुगेदर these institutions responsible cover almost all aspect of life in the district, from agriculture, housing, maintenance of road, management of water resources, education, healthcare and social welfare to cultural activities। तो ये सारे ये जो तीनों इंस्टीट्यूट हैं ये आपस में मिलकर क्या करते हैं, जो जिला है वहाँ पर सारी चीज़ों की देखरेख करते हैं, ग्रामीण स्तर पर, जिले के स्तर पर संपूर्ण, जैसे कि खेती की, घरों की मेंटेनेंस की, रोड्स की, ठीक है, और वाटर रिसोर्सेज की, पढ़ाई की, हेल्थ केयर की, ठीक है, लोगों के कल्याण के लिए जो भी चीज़ें हैं उन सब की। सबसे पहले बात करते हैं ग्राम पंचायत। लेट अस बिगिन विद द बेस, द ग्राम पंचायत विच इज क्लोजेस्ट टू द पीपल इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज के लोगों के जो सबसे करीब है संस्था वो कौन सी है, ग्राम पंचायत। इट्स मेंबर आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द ग्राम सभा, और जो इसके मेंबर होते हैं वो डायरेक्ट चुने जाते हैं कहाँ से, ग्राम सभा से। विच इज अ ग्रुप ऑफ अडल्ट फ्रॉम अ विलेज और ग्रुप ऑफ नेबरिंग विलेज हु आर एनरोल्ड एज वोटर्स। तो ग्राम सभा कैसे बनती है, जो गांव हैं उनमें जितने भी लोग जो वोटिंग देने के लिए एलिजिबल हैं और जिन्होंने अपने आप को वोटर लिस्ट में क्या किया हुआ है, एनरोल किया हुआ है। इन द ग्राम सभा वुमेन एंड मैन डिस्कस ऑल मैटर रिलेटेड टू देयर एरिया एंड टेक डिसीजन। ग्राम सभा में जो पुरुष हैं स्त्रियां हैं मिलकर क्या करती हैं, डिसीजन लेती हैं, ठीक है, हर चीज के ऊपर दोनों मिलकर। ईच ग्राम पंचायत इलेक्ट्स अ हेड और प्रेसिडेंट कॉल्ड द सरपंच और प्रधान। और ग्राम पंचायत जो है क्या करती हैं, इलेक्ट करती है एक किसको, हेड को या प्रेसिडेंट को, जिसे हम क्या कहते हैं, सरपंच और प्रधान। आपने देखा होगा ना ग्राम प्रधान, सरपंच। इन रिसेंट ईयर्स मोर एंड मोर वुमेन हैव बिकम सरपंच। और कुछ वर्षों से आप देख रहे होंगे कि जो स्त्रियां हैं वो गांव की सरपंच बनती जा रही हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अधिक संख्या में। तो ये अच्छा है, वुमेन पार्टिसिपेशन भी हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पलरी सरपंच, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखिए। ध्यानेश्वर कामले is a transgender person who was elected Sarpanch of तरन तरंगफल विलेज इन द सोलापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये वहाँ से क्या है, एक ट्रांसजेंडर पर्सन है जो कि सरपंच का चुनाव जीते 2017 में, ठीक है। कामलेज मोटो, उनका क्या मोटो है, लोक सेवा, ग्राम सेवा, दैट इज सर्विस टू द विलेज इज सर्विस टू द पब्लिक, ठीक है, गांव की सेवा और लोगों की सेवा। कामले डिफीटेड 6 अदर कैंडिडेट टू बिकम द सरपंच, और उन्होंने सरपंच बनने के लिए 6 जो कैंडिडेट और चुनाव लड़ रहे थे उनको हराया, ठीक है। वंदना बहादुर माइदा, अ मेंबर ऑफ द भील कम्युनिटी, ये भील कम्युनिटी की एक मेंबर है, फ्रॉम द विलेज ऑफ खंडवी इन मध्य प्रदेश से, ठीक है। डिफाइड पैट्रियार्कल नॉर्म्स टू बिकम द फर्स्ट फीमेल सरपंच ऑफ हर विलेज। और उन्होंने जो पैट्रियार्कल माइंडसेट था, ठीक है, जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी उसको तोड़ते हुए वहां पर पहली वो क्या बनी, स्त्री सरपंच, ठीक है, पहली ऐसी फीमेल है जो वहां पर सरपंच बनी। शी कन्विंस वुमन इन द विलेज टू अटेंड द सभा मीटिंग एंड एड्रेस क्रिटिकल इश्यूज लाइक एजुकेशन एंड सैनिटेशन, ठीक है, उन्होंने महिलाओं को क्या है पंचायत से जोड़ा, लोगों को क्या किया, जागरूक किया, ठीक है, किसके प्रति, एजुकेशन के, सैनिटेशन के,
earning recognition far and wide. Vandana's journey shows how women can play a leading role in transforming rural areas. और ये स्टोरी ये बताती है कि कैसे जो महिलाएं हैं वो भी आगे आकर, ठीक है, जो हमारी सोसाइटी है या जो ये रूरल इंडिया है उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर तीसरा जो उदाहरण है वो है हिवारे बाजार, अ विलेज इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का एक उदाहरण है। यूज टू बी अफेक्टेड बाय फ्रिक्वेंट ड्रॉट्स एंड पुअर एग्रीकल्चर यील्ड। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, बहुत क्या पड़ रहा था, सूखा पड़ रहा था, और जो कृषि है वह बहुत कम हो पा रही थी, कृषि उपज बहुत कम थी। आफ्टर पोपट राव बागूजी पवार बिकेम इट्स सरपंच, और जैसे ही ये सरपंच बने ही स्टार्टेड अप्लाइंग अन्ना हजारेज मॉडल ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। उन्होंने अन्ना हजारे का जो मॉडल है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का वो स्टार्ट किया। वाटरशेड कंजर्वेशन एंड मैसिव ट्री प्लांटेशन, ठीक है, उन्होंने लाखों वहाँ पेड़ लगा दिए। जल को बचाना भी शुरू किया, जो वर्षा जल है उसको भी संग्रह किया। ऑल ऑफ विच कंट्रीब्यूटेड टू द रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, और जिससे ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज हुआ, फिर से भरने लगा। विद द कोलैबोरेशन ऑफ द विलेजेस हिवारे बाजार बिकम अ ग्रीन एंड प्रॉस्पेरस विलेज इन अ फ्यू ईयर्स, और कुछ ही वर्षों में वहाँ ये जो गांव है वो देखिए कितना शानदार हो गया। श्री पोपटराव पवार वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 2020, और उन्हें 2020 में पद्मश्री से भी नवाजा गया। द ग्राम पंचायत इज असिस्टेड बाय अ पंचायत सेक्रेटरी हु परफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन सच एज कॉलिंग मीटिंग्स एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। देखिए, ग्राम पंचायत जो होती है उसको असिस्ट कौन करता है, पंचायत सेक्रेटरी, जो क्या देखता है वहाँ पर कि कब मीटिंग बुलाई जाएगी और वहाँ पर मीटिंग में क्या क्या हुआ, तो वो सारा रिकॉर्ड वो मेंटेन करते हैं। मोस्ट ग्राम पंचायत आर ऑल्सो असिस्टेड बाय एन ऑफिसर कॉल्ड पटवारी इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। भारत में बहुत सारे ग्राम पंचायत में जो ऑफिसर ये वर्क करते हैं उनको कहा क्या क्या कहा जाता है, पटवारी। हु मेंटेन्स द विलेज लैंड रिकॉर्ड, जो गाँव की जितनी भी भूमि है उसका रिकॉर्ड रखते हैं। इन सम केसेस द पटवारी कीप्स मैप्स दैट आर जनरेशंस ओल्ड, और पटवारी अपने पास क्या है, पुराने जो क्या है नक्शे हैं उनको भी रखते हैं। थिंक अबाउट इट, हाउ डू यू थिंक कैन दीज ओल्ड मैप बी हेल्पफुल, और ये पुराने मैप कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं आप बताइए। कैन दे टेल अस समथिंग अबाउट द पास्ट एंड द प्रेजेंट, क्या वो हमें पास्ट के बारे में या वर्तमान के बारे में कुछ बता सकते हैं। चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव, देखिए ये क्या है, पंचायत आर सपोज टू लिसन टू एवरीवन्स वॉइस, ठीक है, पंचायत किस लिए है, सबकी आवाज़ सुनने के लिए, इंक्लूडिंग द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन, किनकी आवाज़ भी, जो बच्चे क्या चाहते हैं। द चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज एंड ओपिनियंस ऑन मैटर्स दैट कंसर्न देयर वेलबींग। ये जो चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव है इससे क्या होगा, बच्चों को भी क्या मिलेगा, अवसर मिलेगा कि वो अपनी भावनाएं बता सकें, अपने आइडियाज़ बता सकें किसी भी मुद्दे के ऊपर, जिनसे उनका क्या हो सके, कल्याण हो सके। स्टेप्स आर बीइंग टेकन इन सेवरल स्टेट टू एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन इन बाल सभा एंड बाल पंचायत ऑन अ रेगुलर बेसिस। कुछ स्टेट में ये चीज़ शुरू की गई है जहाँ पे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, किसमें, बाल सभा में और बाल पंचायत में। वाइल विलेज एल्डर्स ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन टू देयर कंसर्न, और जहाँ पर इन बच्चों के द्वारा उठाई गई जो बातें हैं उनका सॉल्यूशन ढूंढते हैं कौन, जो गांव के बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। इन महाराष्ट्र फॉर एग्जाम्पल अ फ्यू बाल पंचायत हैव वर्क टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड मैरिज। महाराष्ट्र में कई बाल पंचायतों में ये काम हुआ है जिसके थ्रू वहाँ पर चाइल्ड लेबर को क्या किया गया, समाप्त किया गया, और चाइल्ड मैरिज को भी समाप्त किया गया। दे हैव ब्राउट मैनी चिल्ड्रन बैक टू स्कूल, और इसके कारण क्या है, कई सारे चिल्ड्रन वापस स्कूल आए हैं पढ़ाई करने। द बाल पंचायत मेंबर्स गेट टुगेदर टू कन्विंस पेरेंट्स एंड अदर अडल्ट्स टू सेंड देयर wards बैक टू स्कूल एंड नॉट टू अरेंज मैरिज फॉर गर्ल्स हु शुड बी स्टडिंग। और बाल पंचायत के मेंबर लोगों के घर घर गए और पेरेंट्स को समझाया कि बच्चों को आप स्कूल भेजिए और जो लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं उनकी शादियां मत करवाइए। सेवरल ग्राम पंचायत हैव वॉन अवार्ड्स फॉर टेकिंग चाइल्ड फ्रेंडली इनिशिएटिव, और कुछ ग्राम पंचायतों को इसके लिए अवार्ड भी दिए गए हैं। इसमें एक उदाहरण है सिक्किम का, सांखू राधु खांडू ग्राम पंचायत इन वेस्ट सिक्किम। वेस्ट सिक्किम में ये पंचायत है, हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू चिल्ड्रंस नीड एंड राइट्स। इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया किसके ऊपर, चिल्ड्रंस की जो नीड है और उनके राइट्स हैं। द पंचायत हैज़ बिल्ट कंपाउंड वॉल्स फॉर schools to make them safer for children
To ensure that students get hygienically cooked midday meals, the Gram Panchayat has constructed kitchens in the schools. It is for these efforts that this panchayat हैज़ बिन डिक्लेयर्ड अ चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत। तो अब देखिए, इस पंचायत ने क्या किया, स्कूल की दीवारें भी बनाई, वहाँ पर साफ खाना मिले तो इसके लिए अलग से किचन रूम भी बनाए गए, ठीक है। और इनके इन एफर्ट को देखते हुए इसको डिक्लेयर किया गया चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत, ठीक है। अब हम चलते हैं राजस्थान। द चिल्ड्रंस पार्लियामेंट एन ऑफशूट ऑफ बंकर्स रॉयज barefoot college initiative a few decades ago empowered underprivileged children in Rajasthan rural areas through education and democratic participation। ठीक है, देखिए द चिल्ड्रन पार्लियामेंट का मतलब क्या हुआ, बच्चों की संसद। और इसमें क्या किया गया, जो छोटे बच्चों हैं उनको बताया गया कि कैसे एजुकेशन से, और मतलब उनको बताया गया एजुकेशन के बारे में और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन के बारे में। चिल्ड्रन एज 8 to 14 आर एंगेज इन गवर्नेंस प्रोसेस, लर्निंग अबाउट डेमोक्रेसी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू नाइट स्कूल एंड पार्लियामेंट लाइक इलेक्शन। और 8 से 14 साल के बच्चे इन प्रोसेसेस में क्या रहे, एंगेज रहे, शामिल रहे, और उन्होंने सीखा डेमोक्रेसी के बारे में और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, ठीक है। द पार्लियामेंट फॉलोड फॉर्मल प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग वोटर आईडी कार्ड एंड कैंपेनिंग, ठीक है। इस पार्लियामेंट ने सेम ऐसे ही तरीके अपनाए जैसे क्या होता है, वोटर आईडी कार्ड होते हैं, कैंपेनिंग होती है चुनाव के लिए। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द कैबिनेट, और जो जिन लोगों को चुना गया, जो जीतने के बाद चुने जाते हैं, उन्होंने क्या बनाई, अपनी एक कैबिनेट बनाई। ओवरसीइंग स्कूल मैनेजमेंट एंड एडवोकेटिंग फॉर कम्युनिटी नीड्स, और उन्होंने क्या किया, ठीक है, क्या करते हैं वो स्कूल मैनेजमेंट के लिए और जो कम्युनिटी नीड है उनको पूरा करने के लिए। द इनिशिएटिव फॉस्टर्ड लीडरशिप स्किल एंड सोशल अवेयरनेस एनेबलिंग चिल्ड्रन टू चैलेंज सोसाइटल नॉर्म्स एंड एडवोकेट फॉर चेंज। और इस इनिशिएटिव से क्या फ़ायदा हुआ, जो लीडरशिप स्किल है बच्चों में वो बढ़ी और सोशल अवेयरनेस भी बढ़ी। चिल्ड्रन एक्टिवली एड्रेस इशू सच एज एक्सेस टू एजुकेशन, ठीक है, बच्चों ने इन मुद्दों पर बात की, कौन कौन से, जैसे कि एक्सेस टू एजुकेशन, सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए, सैनिटेशन एंड सोशल इक्वलिटी, समाज में सब बराबर हों, कंट्रीब्यूटिंग टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। द चिल्ड्रंस पार्लियामेंट इनिशिएटिव रिसीव्ड मैनी accolades including the World's Children ऑनररी अवार्ड इन 2001। तो ठीक है, इसको भी क्या, कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया, 2001 में वर्ल्ड चिल्ड्रंस ऑनररी अवार्ड, ठीक है। अब है पंचायत समिति और जिला परिषद, ये क्या होती है। सिमिलर इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट एट द ब्लॉक लेवल, जैसे गांव में है वैसे ही ब्लॉक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ऐसे ही इंस्टीट्यूशन है, विच आर अबव द विलेज लेवल, जो विलेज लेवल से ऊपर है। देयर नेम्स आर लिस्टेड इन द पिरामिडिकल डायग्राम वी सॉ इन 11.1। ऊपर हमने देखा था ना ऐसे, ठीक है, नीचे विलेज और फिर ब्लॉक और सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट। द पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इज द लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद। तो जो पंचायत समिति होती है वो ग्राम पंचायत और जिला परिषद के जुड़ने के बीच में क्या करती है, एक कड़ी का काम करती है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। द मेंबर्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस आर इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल, और इसके जो मेंबर हैं उनको भी कौन चुनता है, लोकल पीपल। बट दे मे हैव अदर मेंबर्स लाइक सरपंच ऑफ द विलेजेस इन द एरिया एंड लोकल मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। पर इसमें अलग-अलग मेंबर भी हो सकते हैं, जैसे कि गांव के सरपंच और लोकल मेंबर कहाँ के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, जो राज्य विधानसभा है उसके अन्य मेंबर। द कंपोजिशन ऑफ द पंचायत समितिज डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जो कंपोजिशन होती है पंचायत समिति की वो अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग हो सकती है, बट देयर रोल इन स्ट्रेंथनिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल रिमेन्स द सेम। पर इन सबका मकसद तो सेम है, रोल सेम है, कि वहाँ के जो लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर तय करना और डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन को बढ़ाना। दे कोऑर्डिनेट मैटर्स across gram panchayat, for instance by collecting development plans from all gram panchayat and putting them together to present them at the district और state levels respectively। तो वहां पर क्या करते हैं, वो कोऑर्डिनेट करते हैं, सब मिलकर काम करते हैं, सारी ग्राम पंचायतें और अलग अलग, ताकि वो क्या कर सकें, अपने मुद्दे को उठा सकें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। दिस facilitate
the allotment of funds for such development project and for government schemes such as the प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो इसमें क्या होता है, इसकी वजह से क्या कर सकते हो आप कि जो फंड मिलने होते हैं, ठीक है, किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए या किसी भी स्कीम के लिए, वो क्या होता है फिर उनको मिल पाते हैं, क्योंकि जैसे ही आप बताएंगे कि आपके जो गांव है या आपका एरिया उसको इस चीज की जरूरत है, तो वहां पर जो जो स्कीम चल रही होगी उसके लिए आपको क्या मिलेगा, फंड मिलेगा, पैसा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विच प्रमोट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वेदर रोड इन रूरल एरिया। तो जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना है, इसमें क्या होता है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर क्या बनती है, ऑल वेदर रोड। ऑल वेदर रोड मतलब कि जो हर वेदर में प्रयोग हो सके ऐसी सड़कें। At all the three levels, special rules have been made so that disadvantaged section of the population can make their needs and problems heard। और इन तीनों लेवल पर चीजों को इस तरीके से तैयार किया गया है ताकि जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, मतलब समाज में जो सेक्शंस पीछे रह गए हैं, और वो लोग भी क्या आ सकें, आगे आ सकें, और जो उनकी प्रॉब्लम है उनको सुना जा सके। These institutions also have a provision for reserving one third of the seats for women। और इन इंस्टीट्यूशन में और एक और अच्छी बात क्या है कि जो वुमेन है उनके लिए 1/3, इट मीन्स 33 जो परसेंट सीट्स हैं वो रिजर्व हैं उन पर। वही क्या करेंगी, उन पदों पर वही आसीन होंगी। ठीक है, थिंक अबाउट इट, व्हाई डू यू थिंक इट इज important फॉर द गवर्नमेंट टू पे मोर अटेंशन टू द नीड्स एंड प्रॉब्लम ऑफ द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अच्छा, क्यों ज़रूरी है गवर्नमेंट को ये देखना कि जो डिसएडवांटेज पीपल हैं, जो समाज में पीछे रह गए हैं, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान क्यों देना है? तो ऑब्वियस सी बात है कि जब सब हम लोग मिलकर इक्वल तरीके से रहेंगे और जो समाज में पीछे रह गए हैं, वो भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, तभी तो हम एक अच्छी सोसाइटी बना पाएंगे। Okay, let us remember that the structure and function of the पंचायत राज institution differ a little across state। अलग अलग स्टेट में ये अलग अलग होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया। This is because the state have authority over those institution। क्योंकि स्टेट के पास अथॉरिटी है वह कि वह उस इंस्टीट्यूशन को कैसे बनाते हैं और किस प्रकार के नियम बनाते हैं। बट देयर ऑब्जेक्टिव आर द सेम, बट सबके ऑब्जेक्टिव सेम रहेंगे। क्या? It is to enable villagers to take an active part in the management and development of their village and local area। और वो सेम क्या है कि जो सभी गांव हैं वो एक्टिवली पार्ट लेंगे किसमें, अपने गांव की मैनेजमेंट में और वहां के डेवलपमेंट में, ताकि उस गांव का विकास हो सके। आप यहाँ पर देखेंगे अर्थशास्त्र के बारे में कुछ लिखा हुआ है। द अर्थशास्त्र इज एन एंशियंट टेक्स्ट, एक पुराना टेक्स्ट, एक प्राचीन टेक्स्ट है जो गवर्नेंस के ऊपर लिखा हुआ है। किसने? कौटिल्य ने, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। अमंग अदर थिंग्स इट डिस्क्राइब हाउ अ स्टेट शुड बी स्ट्रक्चर्ड एंड रन। और इसमें बताया गया है एक स्टेट को कैसे चलाया जाता है और वो किस प्रकार बना होना चाहिए। हाउ द इकोनॉमी कैन बी मेड प्रॉस्पेरस, और कहीं जो स्टेट है वहाँ की इकोनॉमी को कैसे और समृद्ध बनाया जा सकता है। व्हाट द ड्यूटीज ऑफ द रूलर, ड्यूटी क्या होती हैं रूलर की, और कैसे किसी वॉर को कंडक्ट किया जाता है, कैसे उसमें कार्य किया जाता है। कौटिल्य एन एक्सपर्ट इन स्टेट क्राफ्ट ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ अ होल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर शुड बी पुट इन प्लेस फ्रॉम विलेज टू द रीजनल कैपिटल। और वो ये भी बताते हैं कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होना चाहिए किसी भी राज्य में, गांव से लेकर ऊपरी स्तर तक। द किंग शैल एस्टेब्लिश अ संग्रह, किंग को क्या बनाना चाहिए, एक संग्रहण बनाना चाहिए, जो क्या है एक सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फॉर एवरी 10 विलेजेस। तो हर 10 गांव के लिए एक क्या बनाना चाहिए, संग्रहण। इसके बाद है एक कार वाटिका, जो क्या है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जो हर 100 गांव के लिए बनना चाहिए। उसके बाद है अद्रोण मुख फॉर एवरी 400 विलेजेस एंड अ स्थानीय, जो होगा प्रोविंशियल हेडक्वार्टर, जो होगा 800 गांव की देखभाल के लिए या वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इन टूडेज लैंग्वेज व्हाट आर द नेम वी वुड गिव दीज 4 कैटेगरीज। आज हम इन्हें क्या क्या नाम दे सकते हैं, जैसे आपने देखा ना, ग्राम पंचायत या ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल, या आप देखते हैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उसी प्रकार। इज इट नॉट अमेजिंग दैट अ सिमिलर स्ट्रक्चर वाज थॉट ऑफ सो लॉन्ग एगो। तो क्या ये एक आपको लगता नहीं कि कितना आश्चर्यजनक है कि पहले भी ऐसा सिमिलर स्ट्रक्चर बनाया गया, वो भी कई सैकड़ों साल पहले। बिफोर वी मूव ऑन, हमने इस चैप्टर से क्या सीखा? द लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरिया इज ऑर्गेनाइज इनटू अ 3 टियर सिस्टम। जो लोकल गवर्नमेंट है
वह किस तरीके से चलती है? एक 3 टियर सिस्टम में। आपने देखा ना, ग्राम पंचायत, ठीक है, फिर आपने देखा ब्लॉक लेवल भी, और फिर आपने क्या देखा? डिस्ट्रिक्ट लेवल भी। डेमोक्रेसी इन द पंचायती राज सिस्टम वर्क्स बोथ थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एंड थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो आप देखते हैं पंचायती राज में जो ग्राम सभा होती है वहां तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है लोगों का, और जबकि आप देखेंगे अगर ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो वहां पर इनडायरेक्ट भी उनका पार्टिसिपेशन होता है। कैसे? थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। लास्ट, द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन गिव पीपल इन रूरल एरियाज अ मेजर ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। पंचायती राज व्यवस्था की वजह से ग्रामीण इलाकों में लोगों को स्वशासन का एक मौका मिला है कि वो खुद पे कैसे शासन कर सकते हैं। सो दे मे मैनेज देयर इशू, और वो अपने जितने भी वहाँ इशू हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, और जितने भी डेवलपमेंट प्लान है उनमें भागीदारी कर सकते हैं। तो ये था चैप्टर 11, डेमोक्रेसी, लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। यदि आपको चैप्टर समझ आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।